तो आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला होगा ना। नहीं निकाला है तो भी इस वीडियो को देख लेना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब हमें हमें पैसा मिलता है तो उसका क्या, किस में टैक्स लगने वाला है, किस में टैक्स नहीं लगने वाला है। सो ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने 2 इयर्स के लिए लिया है। ठीक है, 2 इयर्स के लिए आपने ले लिया, 2 इयर्स का हो गया, मैच्योरिटी डेट आ गया। नाउ मैच्योरिटी डेट, ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी डेट क्या होता है? यस, मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है कि जो ईयर में 2 इयर्स के बाद आपको उस डेट में पैसा मिलने वाला है वो मैच्योरिटी होता है। चलो, सो मैच्योरिटी में आप लोग को मिलेगा। देखो, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आप महीने महीने में इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने वाले हो, ये सो नो, या फिर ईयरली, जो भी आपने सोचा वैसा। ज़्यादातर मंथली मंथली पे करते हैं। तो ये जो प्रीमियम है वो अप टू 20% पर एनिमा होना चाहिए, या फिर 10% पर एनिमा होना चाहिए, 15% पर एनिमा होना चाहिए। ओके, ऑफ कैपिटल सम अज्योर्ड, मतलब कि जो पॉलिसी का जो अमाउंट है, जो पॉलिसी आपने लिया उस 10 लाख का पॉलिसी आपने लिया है, तो वो 10 लाख में से आपको वो 10 लाख का 20% या फिर 10% या फिर 15% आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है महीने महीने में। आपने जैसा आपने लिया वैसा, ठीक है। ज़्यादातर मंथली होता है, चलो मंथली ले लेते हैं, ठीक है। नाउ आप सोच रहे होंगे कि कैसा पता चलेगा कि 20%, 10%, 15% इसमें से अप टू कौन सा मुझे पे करना है। तो देखो, इफ़ आपने पॉलिसी आपने बिफोर 1 अप्रैल 2012 लिया है, उसके पहले आपने लिया है, तो आपको मैक्सिमम ओनली 20% आपको पे करना है, उससे ज़्यादा नहीं, 20%। कौन सा? कैपिटल सम अश्योर्ड, दैट इज़ पॉलिसी का, समझाना। ओके, ऑन या फिर आफ्टर 1 अप्रैल 2012, मैंने पहला नहीं बोला, अभी बोला है कि उसी दिन या फिर उसके बाद आपने पॉलिसी लिया है तो 10% आप पे करोगे। ऑन या फिर आफ्टर 1 अप्रैल 2013 प्लस, ओके, नाउ 12 का बात नहीं हो रहा है, 1 अप्रैल 2013 में या फिर उसके बाद आपने इंश्योरेंस लिया है, प्लस आप हैंडीकैप हो या फिर आपके स्पेसिफिक डिजीज़ है, तो ही आप मैक्सिमम 15% पे करोगे ना। आपके पास कुछ डिजीज़ नहीं है और आपने पॉलिसी लिया, तो आपको अभी 10% ही पे करना है अभी, ओके, समझा? ये आई थिंक यू हैव क्लियर। तो जो भी लोग ये इंश्योरेंस मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी में, इन मैच्योरिटी के टाइम में देखेंगे कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है महीने महीने में अप टू आपका जितना भी परसेंट है, दैट इज़ 20% या फिर 15% या फिर 10%, जो आपका परसेंट है। मैंने अभी आपको बताया आप कौन से कैटेगरी में आते हो, आपको सोचना है, ओके। वो आपने पे किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया है, आपने उतने ऐसे करके गए हो, तो ही आपको एग्जैम्ड मिलेगा, दैट इज़ टैक्स फ्री। आपको टैक्स पे करना नहीं है। किसके अंडर? सेक्शन 10(10)(d) में, ओके। हाँ मैम, पर गलती से या फिर ऐसे ही हमने ज़्यादा पे किया तो आपको टैक्स लगेगा। कैसे टैक्स लगने वाला है? मैच्योरिटी में, ऑन मैच्योरिटी की बात हो रही है, तो मैच्योरिटी का जो बेनिफिट आपको मिलने वाला था उसमें आपको माइनस करना है कितना टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, ओके। तो आपको मिलेगा ये टैक्सेबल अमाउंट, इस अमाउंट में टैक्स लगेगा, ओके, दिस अमाउंट इज टैक्सेबल, समझाइए। ऑन मैच्योरिटी हो गया, क्लियर है? यस। नाउ बिफोर मैच्योरिटी, ओके, ये तो मैच्योरिटी के टाइम हुआ। बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के पहले इफ़ आपकी डेथ हो गई, आपकी नहीं, आई मीन फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, वो इंसानों की डेथ हो गई, तो यहाँ जो है फैमिली मेम्बर को पैसा मिल जाएगा और टैक्सेबल नहीं होगा, वो होगा एग्जैम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(d). बट आपने सरेंडर किया बीच में ही,
ओके, मैच्योरिटी के पहले ही आपने सरेंडर किया, मतलब आपने पैसे वापस ले लिए। ओके, आपने मैच्योरिटी का वेट नहीं किया तो आपको टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा? जो भी सरेंडर वैल्यू है उसमें से आपको माइनस करना है कितना आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, और जो भी अमाउंट आता है वो आपका टैक्सेबल होगा। समझा? ये क्लियर है? सो दिस वॉज द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जहाँ हमने देखा मैच्योरिटी में एंड बिफोर मैच्योरिटी में। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करने के लिए मत भूलना, लाइक करके जाना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। जो भी आपको सवाल है वो चैट बॉक्स में बता देना। चलिए, आज के लिए इतना ही। चलिए, आपने तो लाइफ इंश्योरेंस तो जान लिया, क्या आपको जानना है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, किस हेड में वो टैक्सेबल होने वाला है एंड किस हेड में वो टैक्सेबल नहीं होने वाला है? उसके लिए तो अभी जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।